बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी ये जो है वो हमारे पास आज फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन CSS स्पेशल 2023 में जो पाकिस्तान अफेयर का पेपर था, तो ये जो है वो आज हम डिस्कस कर रहे हैं चूँकि ये अगेन ये इम्पॉर्टेंट है CSS MPT के हवाले से भी, और जितने एग्ज़ाम्स हैं चूँकि ये पाकिस्तान अफेयर्स एक जनरल MCQs हैं जो कि हर पेपर में आ रहे होते हैं। तो सबसे पहला जो हमारे पास सवाल है, व्हाट इज़ द लिटरल मीनिंग ऑफ भक्ति। भक्ति का मतलब होता है डिवोशन, लॉयल्टी। तो ये हमें पता होना चाहिए। उसके बाद है हमारे पास हु गेव दिस स्टेटमेंट लाइक देयर शुड नॉट बी कंट्राडिक्शन बिटवीन द वर्ड्स ऑफ गॉड एंड वर्क्स ऑफ गॉड। तो ये सर सैयद अहमद ख़ान की जो स्टेटमेंट थी उनकी वर्डिंग थी। उसके बाद है व्हेन वाज द सेपरेट इलेक्टोरेट डिमांडेड फॉर द फर्स्ट टाइम बाय द मुस्लिम्स इन ब्रिटिश इंडिया। तो वो फर्स्ट टाइम हुआ था ड्यूरिंग शिमला डिपोटेशन। ये जो अंडर सर आगा जो हम मुस्लिम लीग बनी थी 1906 में। तो उससे पहले भी बल्कि 1905 में ये जो है वो शिमला डिपोटेशन गया था, जो जिन्होंने पहली मर्तबा जो है डिमांड रखी थी सेपरेट इलेक्टोरेट की। उसके बाद हमारे पास ऑन विच ओकेजन कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना अनाउंस पार्टिंग ऑफ वेल्स विद कांग्रेस। तो ये राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस है, ये तो 1930s में हुई थी, साइमन कमीशन भी बाद में हुई, नेहरू रिपोर्ट भी 1928 में हुई। तो ये इनमें नन ऑफ दीज है। तो चूँकि कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने जो है वो इस वजह से छोड़ी थी कि जो नन कोऑपरेशन मूवमेंट थी जो कि गांधी की तरफ से जो है वो स्टार्ट की गई थी, जिसमें जो है वो वायोलेशन और बहुत सारी चीज़ें थी, तो वहाँ पे जो है वो उनका कायदे आज़म ने जो है वो कांग्रेस से जुदा हुए थे। क्योंकि आपको ये पता होना चाहिए कि कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना पहले जो है वो कांग्रेस में होते थे, फिर जो है वो 1913 में उन्होंने ऑल इंडिया मुस्लिम लीग ज्वाइन करी, फिर वो दोनों में थे। तो ऑल इंडिया मुस्लिम लीग में भी थे, कांग्रेस में भी थे, और वो शुरू में जो है वो सपोर्टर थे ताकि दोनों में जो है यूनिटी हो जाए। पर इंडियन की जो अपनी जो मूवमेंट्स थी, जैसे नन कोऑपरेशन मूवमेंट थी, उसके बाद चोरी चोरा का या सॉरी जालियांवाला बाग का इंसिडेंट होता है, तो वो भी हम डिस्कस करेंगे किसी वीडियोस में। तो उसके बाद कायदे आज़म ने जो है वो कांग्रेस छोड़ के सिर्फ और सिर्फ मुस्लिम लीग को ही परसू किया। उसके बाद हमारे पास सवाल है, तो इसमें जो है वो हमारे पास नन ऑफ दीज होगा। और उसके बाद हमारे पास हु इज़ द ऑथर ऑफ द बुक द कैरिस्मेटिक लीडर कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना एंड द क्रिएशन ऑफ पाकिस्तान। तो उसके जो हैं ऑथर हैं सिकंदर हयात हैं। उसके बाद है हमारे पास इन विच वॉर अहमद खान खल फॉट अगेंस्ट द ब्रिटिश इन इंडिया। तो ये जो थे 18 इन्होंने वॉर लड़ी थी 1857 की, जो कि अगेंस्ट ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी लड़ी थी। ये जो है इसमें नन ऑफ दीज होगा, क्योंकि 1857 जो है वो इसका करेक्ट ऑप्शन है। अच्छा, उसके बाद क्या है हमारे पास, व्हाट इज़ द नेम ऑफ बच्चा खान्स ऑटोबायोग्राफी। तो वो है माई लाइफ एंड स्ट्रगल। उसके बाद है हमारे पास हु वाज डॉक्टर फजलुर रहमान। तो ये बेसिकली एक पॉलिटिकल साइंटिस्ट थे। उसके बाद है हमारे पास विच ऑफ द इंडियन प्लेन्स प्रोवाइडेड अ 3 टायर्ड कॉन्स्टिट्यूशनल स्ट्रक्चर टू एड्रेस द प्रॉब्लम बिफोर 1947। तो वो लॉर्ड वेविल का प्लान था, जो कि 14 जून 1945 को जो है वो उन्होंने दिया था। तो उसको बोलते हैं हम लॉर्ड वेविल प्लान। उसके बाद हमारे पास विच प्रिंसिपल वाज सपोर्टेड बाय बंगाली पॉलिटिशियंस फॉर रिप्रेजेंटेशन इन द लेजिस्लेचर एंड एग्जीक्यूटिव ड्यूरिंग द कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग प्रोसेस। तो वो बेसिकली पॉपुलेशन पे ही चाह रहे थे, चूँकि उस वक्त आपको पता होना चाहिए कि ईस्ट पाकिस्तान की जो कि आज का बांग्लादेश है, ईस्ट पाकिस्तान की पॉपुलेशन वेस्ट पाकिस्तान के चारों सूबों को मिला के भी उनकी पॉपुलेशन ज़्यादा थी। तो जाहिर सी बात है वो चाह रहे थे कि पॉपुलेशन के बुनियाद पे जो है वो रिप्रेजेंटेशन होनी चाहिए लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव में, तो वो दी जाए। लेकिन उस वक्त फिर हमारे जो डिसीजन मेकर्स थे, तो उन्होंने ये करा था एरिया वाइज जो है वो उन्होंने कहा था एरिया
को मद्देनज़र रखते हुए हम जो है वो रिप्रेजेंटेशन आपकी उस हिसाब से रखेंगे। तो एरिया ज़ाहिर सी बात है वेस्ट पाकिस्तान का बड़ा था, तो वेस्ट पाकिस्तान को उसमें ज़्यादा मिल गई। फिर अगेन 1973 में जब जो है वो आइन बनता है और ईस्ट पाकिस्तान अलग हो जाता है बांग्लादेश की सूरत में, तो उसके बाद हमारे डिसीजन मेकर्स जो थे उन्होंने ये डिसाइड किया, अगर उस वक्त यही डिसाइड करते कि एरिया वाइज तो फिर बलूचिस्तान की रिप्रेजेंटेशन ज़्यादा होती, लेकिन उन्होंने जो है वहाँ पे अगेन पॉपुलेशन को ही लेके आए, तो फिर पॉपुलेशन पंजाब की ज़्यादा थी तो रिप्रेजेंटेशन उन्हीं की ज़्यादा है। तो इस तरह से है। चलें जी, उसके बाद है हु इज़ ऑथर ऑफ द बुक द रिलक्टेंट फंडामेंटलिस्ट, तो ये हैं मोहसिन हमीद। उसके बाद हमारे पास क्या है, विच कंट्री वॉज बिहाइंड द आइडिया ऑफ सार्क, तो ये थे बांग्लादेश। बांग्लादेश जो है वो सार्क बेसिकली आपको पता है कि साउथ एशियन एसोसिएशन ऑफ रीजनल कोऑपरेशन, जिसमें जो है वो 7 कंट्रीज़ आ रहे होते हैं जो कि साउथ एशिया के कंट्रीज़ हैं, जिसमें जो है वो मालदीव्स है, भूटान है, ब्रूनाई है, ये बांग्लादेश है, पाकिस्तान है, इंडिया है, अफ़गानिस्तान है, नेपाल है, ये सारे जो कंट्रीज़ आ रहे होते हैं। उसके बाद हमारे पास हाउ मेनी सीट्स आर रिजर्व फॉर वीमेन इन नेशनल असेंबली ऑफ पाकिस्तान, तो ये 60 सीटें हैं ख़वातीन की। उसके बाद हमारे पास ऑन व्हाट ग्राउंड द सीट्स इन द सेनेट इज़ एलोकेटेड टू द प्रोविंसेस, याद रख लें कि सेनेट में जो है वो कोई वो नहीं होता कि ना पॉपुलेशन की बुनियाद पे, ना एरिया की बुनियाद पे, ना रिसोर्सेज की बुनियाद पे। सेनेट में सारे सूबों की इक्वल रिप्रेजेंटेशन होती है। जैसे मिसाल के तौर पे अगर सिंध से जो है वो 23 सीटें सिंध से होती हैं, पंजाब से भी 23 होंगी, बलूचिस्तान से भी 23 होंगी, केपी से भी 23 होंगी, तो कुल मिला के जो है वो उसके बाद फिर हम पहले फाटा की जैसे होती थी, तो फाटा तो जब मर्ज हो गया तो उसके बाद सिर्फ 23 चारों सूबों की मिला के जो है वो सीटें बनती हैं, इक्वल रिप्रेजेंटेशन होती है, ना पॉपुलेशन है, ना एरिया है, ना रिसोर्सेज है, नन ऑफ दीज है। उसके बाद हमारे पास क्या है, व्हाट इज़ द स्टेटस ऑफ काउंसिल ऑफ इस्लामिक आइडियोलॉजी, वो बेसिकली एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है जो कि उसमें ये हो रहा होता है, अगर कोई भी कानून साजी होती है तो वहाँ जाता है, तो वहाँ देखा जाता है कि भाई ये कानून साजी जो है कुरान और सुन्नत को अगर कुरान और सुन्नत के मुताबिक है, अगर कुरान और सुन्नत का कोई उस पर इम्पेक्ट नहीं पड़ रहा, मतलब कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो कि कुरान के अगेंस्ट है, सुन्नत के अगेंस्ट है, तो वो उसको जाने देते हैं, अदरवाइज़ वो उसको ऑब्जेक्शन करके उसको रोक देते हैं। उसके बाद हमारे पास क्या है, हु स्टार्टेड द नेशनलाइजेशन ऑफ बैंक्स इन पाकिस्तान, तो नेशनलाइजेशन शुरू हुई थी जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब के दौर में। नेशनलाइजेशन का मतलब ये होता है कि जैसे प्राइवेट कंपनी है और कल को गवर्नमेंट अनाउंस कर देती है कि भाई ये आज से जो भी प्राइवेट हैं वो सारे गवर्नमेंट में आएंगे, तो ये जो है वो जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब के दौर में शुरू हुआ था। उसके बाद हमारे पास है वार्ड सीलिंग वाज फिक्स्ड फॉर द प्राइवेट ओनरशिप ऑफ इरीगेटेड लैंड इन द लैंड रिफॉर्म्स ऑफ 1959, तो ये जो थे वो थे यहाँ डी ऑप्शन, नन ऑफ दीज है, 500 एकड़ जो है वो करेक्ट ऑप्शन है। उसके बाद हमारे पास विच माउंटेन रेंज सेपरेट अफ़गानिस्तान फ्राम पाकिस्तान, ये आपको पता होना चाहिए कि वहाँ हिंदू कश होती है जो कि पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान को सेपरेट कर रही होती है। उसके बाद है हमारे पास लास्ट वन के व्हाट इज़ द नेम ऑफ इकोनॉमिस्ट हु डेवलप द करंट ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, वो डॉक्टर महबूबुल हक साहब थे। तो ये हमारे पास MCQs का पोर्शन था, और पार्ट 2 तो अगेन डिस्क्रिप्टिव का होता है। तो ये हमारे पास जो है पेपर था जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट था, और हर पेपर के लिहाज से तो आप इनको देख लें। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।